हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई ज्ञान। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में आप लोग लगातार लगनशील होंगे और जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम सिलेबस में है उसको आप लोग बखूबी से और एक एक टॉपिक वाइज आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम सिलेबस में आपका रीजनिंग भी मेंशन है, तो इसलिए हमें रीजनिंग के टॉपिक पर भी अच्छी खासी मेहनत करने की ज़रूरत है। बट आपको बता दें, आपको उसकी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत है। जब तक हमारा चैनल है आपको अच्छा अच्छा कंटेंट हम मुहैया करवाएंगे। साथियों, रीजनिंग के टॉपिक में जो एवरग्रीन हर बार के पेपर में एक सवाल रहता है उसको आज आपके सम्मुख हम आसान भाषा में रखने वाले हैं। विद इन 2 सेकेंड आप लोग इसका उत्तर दे दोगे जैसे आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछा जाएगा। तो बेशक आप लोग वीडियो के अंत तक जाइएगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपका जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है वह यहाँ पर क्लियर करते हुए हम चलेंगे। साथियों, आपके पेपर में हर एग्ज़ाम में आप लोग पुराने पेपर देख लो, यह प्रश्न आपका जरूर आया होगा, चाहे किसी भी आयोग ने दिया हो, कि एक जानवरों का समूह आपको दिया रहेगा, इसमें पैरों की संख्या दी रहेगी और सिरों की संख्या दी रहेगी। आपको उसमें पता करना है कि इसमें कितने जानवर ये हैं और कितने जानवर ये, यानी सिरों और पैरों की संख्या से आपको जानवरों की संख्या पता करनी है। तो इसीलिए आपको इसमें साथों ट्रिक की ज़रूरत है और जो फुल एक्सप्लेनेशन होता है उसकी ज़रूरत है। चलिए, आपको आसान भाषा में हम ट्रिक से समझाते हैं और 2 सेकंड में आपका उत्तर भी निकाल कर दिखाते हैं। आप लोग भी खुद इसका उत्तर निकाल लोगे। साथियों, एक प्रश्न आपके सम्मुख यहाँ पे दिख रहा है। प्रश्न है, जानवरों के एक समूह में पैरों की संख्या 120 है। तो पैरों की संख्या क्या है? 120 है। और सिरों की संख्या क्या है? 40 है। तो पैरों की संख्या 120, सिरों की संख्या 40 है। तो कुछ गाय व कुछ मुर्गियां हैं। तो ये जानवर है, इसमें कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं। तो आपको इनमें से बताना है गायों की संख्या। मित्रों, आपको बता दें, इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछा जाता है, एक पूछा जाता है 2 पैरों वाले पक्षियों की संख्या। तो इसीलिए इसके 2 ट्रिक हैं। तो दोनों के दोनों ट्रिक आपको यहाँ पे हम बताएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसके कितने पैर होते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। आप लोग जानते होंगे साथियों, जैसे गाय के पैर 4 होते हैं, ऐसे आपको सब लोग जानते हैं जानवरों के 2 होते हैं, 4 पैर होते हैं और पक्षियों के 2 पैर होते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ तो जरूर पता होनी चाहिए। तो साथियों, जानवरों के एक समूह में पैरों की संख्या क्या है? 120 है। सिरों की संख्या है 40। तो इसमें से कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गियां हैं। तो आपको इनमें से देख के बताना है कि गायों की संख्या क्या है। तो मित्रों, आप लोग सिरों की संख्या से समझ गए होंगे कि इसमें जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 40 है। क्योंकि सिर जो होते हैं साथियों, एक जानवर का एक ही होता है, एक जो भी प्राणी होता है उसका एक ही होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो टोटल जानवरों की संख्या इसमें कितनी होगी? 40 होगी, गाय और मुर्गियों को मिलाकर। ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। अब इसमें ट्रिक कौन सी काम आएगी वो आपको बता दें। ट्रिक इसमें काम आती है साथियों, वो आपको बता देते हैं, जो जिससे आप लोग आसान सी भाषा में इसको हल कर लोगे। तो इसका जो ट्रिक है, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या यदि आपसे पूछा जाएगा तो उसके लिए ट्रिक आपको जो याद होनी चाहिए साथियों, वो ट्रिक आपकी ये है, L/2 - h। क्या है साथियों? L/2 - h। साथियों, इसमें L जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसका करेगा? लेग को। और H जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा हेड को, यानी सिर को। तो इसमें L क्या है साथियों? लेग। पैरों की संख्या क्या है? 120 है और यह 0.2 हो गया। और H क्या है यहाँ पे? हेड को कराइए। तो सिरों की संख्या क्या है? 40 है। तो इसमें से आप लोग 2 से इसको काट दोगे तो 60 बार कटेगा। तो 60 - 40 = कितना होता है?
20 होता है। तो 20 क्या है साथियों, इसमें गायों की संख्या है। तो गाय की संख्या पूछा है, तो गाय के होते हैं 4 पैर। तो 4 पैरों वाला तो ट्रिक लगेगी, ये लगेगी L/2 - H। इसमें L जो करेगा रिप्रेजेंट लेग को करेगा और H करेगा हेड को। जो वैल्यू दी थी हमने पुट करी और आंसर कितना आ गया 20। तो गायों की संख्या कितनी आ गई 20। अब साथियों जो बचे हुए हैं तो 40 सिर थे, यानी 40 टोटल इसमें प्राणी थे। तो 40 प्राणी में से हमें पता चल गया कि 20 गाय हैं, तो 20 क्या होंगे फिर मुर्गियां होंगी। सिंपल सी बात, क्योंकि 20 तो सीधे सीधे पता चल गया हमें 20 गायें थी, तो बचे हुए जो भी होंगे वो क्या होंगे, मुर्गियां होंगी। सिंपल, ठीक है साथियों। चलिए आप लोग दूसरा इसमें सवाल करोगे। दूसरा सवाल है, किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर रखे गए हैं जिनमें इनकी पैरों की संख्या 224 है और सिरों की संख्या 90 है। तो बताइए बाड़े में खरगोश की संख्या कितनी है। साथियों खरगोश के भी कितने पैर होते हैं, खरगोश के भी 4 पैर होते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। पक्षियों के होते हैं 2 पैर। तो किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर हैं जिनमें पैरों की संख्या, इन दोनों की पैरों की संख्या कितनी है 224, जबकि इनके सिरों की संख्या 90 है। सिरों की संख्या से आप लोग समझ गए होंगे कि कुल कितने हैं, मतलब खरगोश और कबूतर 90 हैं और इनके पैरों की संख्या 224 है। तो आपको सिरों और पैरों की संख्या को देख के बताना है कि इसमें खरगोश की संख्या कितनी होगी। साथियों वही फॉर्मूला, क्योंकि इसमें 4 पैरों वाले की संख्या पूछी है जानवर की, तो 4 पैरों वाले जानवर की संख्या वाला ट्रिक इसमें काम आएगा। जानवर की संख्या वाला, तो 4 पैरों वाले जानवर की संख्या के लिए हमने जो ट्रिक बताई थी आपको, वो क्या थी मित्रों, वो आपको यहाँ पे पता करनी है। तो L/2 - H, सिंपल सी आसान भाषा में साथियों यही है इसके फॉर्मूला। L इसमें क्या है, लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 224/2 यह है। H क्या है, इसमें हेड है जो कि 90 है। तो ये कितने बार कटा साथियों, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूना 4 112 बार। और ये कितना घटा, इसमें से 112 में से 90 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा 22। तो साथियों 90 में से, तो ये इस टाइप का है साथियों, ये इसका उत्तर आ गया। यानी इसमें से जो 22 हैं, इसमें 22 के हैं खरगोश हैं, तो बचे हुए क्या होंगे, वो होंगे कबूतर। तो इस तरह से आपको सिंपल सा उत्तर इसमें निकल जाएगा। तो 4 पैरों वाले जो भी जानवर आपसे पूछे जाएंगे, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला आपका क्या लगेगा साथियों, L/2 - H। L में लेग रखना और H में हेड रखना, उसका /2 करके काट कूट के इसका उत्तर आ जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला है। अब आपको ले चलते हैं 2 पैरों वाले जानवरों या पक्षी है। चलिए साथियों आपको इसका प्रश्न ले सकते हैं। सौरभ के पास कुछ गाय हैं व मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या इसमें 48 है और पैरों की संख्या इसमें कितनी है 140 है, तो आपको इसमें बताना है उनके पास कितनी मुर्गियां हैं। मुर्गियां पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए मुर्गी की कितने टांगें होती हैं, 2 टांगें होती है। तो इसीलिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2 टांगों वाला लगेगा। तो 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या, तो जो 2 पैरों वाले जानवर की संख्या के लिए फॉर्मूला, नया फॉर्मूला है साथियों, वो फॉर्मूला है 2H - L/2। तो हेड को इसका दुगना कर देना है, तो आपका आ जाएगा 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकल जाएगी। तो ट्रिक क्या है साथियों, 2 पैरों की जानवरों वाली संख्या के लिए 2H - L/2। तो यहाँ पे 2H किसको दिखाएगा, हेड को यानी सिर को। तो H आप पुट कर दो इसमें, 48 - L इसमें कितना है साथियों 140/2। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 48 2 जा 96 और इसको इसमें काट दो साथियों, कितनी बार कटेगा 70 बार। तो इसमें से आप लोग 96 - 70 कर दो तो कितना बचेगा साथियों, 6 बचेगा और 9 7 2 6। तो ये साथियों 26 बचेगा। तो इसका जो उत्तर आएगा 26 आ गया, यानी मुर्गों की संख्या इसमें कितनी आ गई 26 आ गई। और जो बचे हुए हैं इसमें से वो कितने आ गए, फिर जो 48 - 26 करो वो किसकी संख्या आ जाएगी, गायों की संख्या आ जाएगी। आई होप आपको ये अभी समझ आ गया होगा। एक और प्रश्न इसका हम कर लेते हैं।
तो मित्रों एक और प्रश्न इसका हम करते हैं। तो एक जू में कुछ खरगोश और कबूतर हैं, इसमें कुल 90 सिर हैं। तो इसमें इनके कुल 90 सिर हैं, 224 पैर हैं। तो कबूतरों की संख्या आपको बतानी है। तो कबूतरों की संख्या आपको बतानी है। तो कबूतर पक्ष में आ गया, तो यानी कबूतर के दो टांगें होती हैं, 2 पैर होते हैं। तो वही 2 पैरों वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। दो पैरों वाले जानवरों की संख्या के लिए 2h माइनस l/2। तो साथियों इसमें आप लोग वैल्यू इसकी पुट करो। 2h h यहाँ पे हेड है, तो हेड मतलब 90 माइनस l यहाँ पे क्या है, लेग है। तो ये काट के आप लोग, तो ये 2 से कटेगा तो 112 बार कटेगा और 90 दूनी 180। तो 180 माइनस 112 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साथियों। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या और 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है साथियों। तो उसको आप लोग नोट डाउन करो, याद करो और आसान भाषा में आप लोग समझो, और आने वाले जो भी आपके एग्जाम है उसमें यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आई होप आपको यह जो हमारा टॉपिक है आज का समझ आ गया होगा। फिर लाऊंगा मैं ऐसे ही एक और न्यू रीजनिंग टॉपिक आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा जो कि आसान भाषा में आपको समझ आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर न्यू रीजनिंग टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा आपके सम्मुख। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।